जय शिव शंकर मित्रों आज का हमारा वीडियो श्री शिव पुराण महात्म्य के विषय में है, जिसे ग्रेटनेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ शिव पुराण कह सकते हैं। तो आइए जानते हैं भगवान शिव के इस महापुराण की महिमा के विषय में। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव पुराण महात्म्य। भवाब्धिमनं दीनं मां समुद्र भवाण्डवात् कर्मग्रह ग्रहीतांग दासो अहम तब शंकर। श्री शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा के बारे में सुनाना। ओ लॉर्ड शिवा, आई एम इन द ओशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस एंड आई एम रेस्ट। Please rescue me from this ocean of material existence. You have accepted me as your servant. When Shaunak ji asked him about their means, Sut ji told him the excellent glory of the Shiv Purana. श्री शौनक जी ने पूछा, हे महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता हैं। भगवान कृपया मुझे विशेष रूप से पुराणों की कथाओं का सार बताइए। ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति करने से विवेक कैसे बढ़ता है और संत पुरुष अपने काम और क्रोध जैसे मानसिक विकारों से कैसे छुटकारा पाते हैं। इस घोर कलिकाल में प्राणी लगभग राक्षसी स्वभाव के हो गए हैं। उस प्राणी समुदाय को इस दिव्य संपत्ति से पवित्र बनाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? कृपया इस समय मुझे कोई ऐसा सनातन साधन बताइए जो कल्याणकारी पदार्थों में भी सबसे उत्तम और श्रेष्ठ हो। श्री शौनक जी asked, हे knowledgeful Sut ji, you are the knower of the entire principles. Hey Lord, please describe to me the essence of the stories of the Puranas. In particular, how does the discrimination attained by devotion with knowledge and renunciation increase? And how do the saintly men relieve their mental disorders such as lust and anger? In this terrible Kali Kala, the beings have become almost demonic in nature. What is the best remedy for making that community of being pure with divine property? Please tell me at this time some eternal means which is the most excellent and supreme even among the things of welfare. ओम नमः शिवाय। शौनक जी ने कहा कि वह उपाय मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो, और हे तात वह साधन ऐसा हो जिससे अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए भगवान शिव की प्राप्ति हो जाए। तब श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार करके तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। हे वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए यह रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, तुम उसे श्रवण करो। मुनि, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। May it be auspicious and also the best sanctifying remedy among sanctifying remedies. Hey Father, the means should be such that the ritual of which soon brings about a special purification of the consciousness and by which a man of pure mind attains Shiva forever. Shri Sut ji said, O best of sages Shaunaka, you are blessed because you have a special love and desire to hear the Puranas in your heart. Therefore, considering with pure intelligence, I describe the best scripture to you. Vats, he is endowed with the principles of all the scriptures, enhances devotion, etc. and satisfies Lord Shiva. The chemical for the ears is nectar-like and divine. You hear it, Mune. The supremely excellent scripture is the Shiv Purana, which was preached by Lord Shiva in the past. It is the best means of destroying the great terror received from the serpent of time.
Gurudev Vyasa has briefly presented this Purana with great respect after receiving the instruction of Sanat Kumar Muni. The purpose of the composition of this Purana is the means of the supreme welfare of the human beings who will emerge in Kali Yuga. ओम नमः शिवाय। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है और इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांग्य रूप स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण अर्थात सुनना सर्वसाधन रूप है और इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। इसी प्रकार इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिवपुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे और 7 संहिताओं से युक्त यह शिव पुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है। This Shiv Purana is the supremely excellent scripture. It should be explained as the literal form of Lord Shiva on this earth and consumed in every way. Reading and listening to it is the means of all. By this, a man who has reached the best position by attaining Shiva devotion soon attains Shiva Pada. That is why men have wished to read this Purana by making the entire yatra or have considered its study as the desired means. Similarly, listening to it with love is also going to give all the desired fruits. By hearing this Purana of Lord Shiva, man is freed from all of sins and enjoys great and excellent pleasures in this life and finally attains Shivaloka. This book called Shiv Purana consists of 24,000 verses. It has 7 codes. Man should be endowed with devotion, knowledge and renunciation and listen to it with great respect. This divine Shiv Purana contains 7 samhitas. Sits like the Supreme Brahm, the Supreme Self. जो मनुष्य निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बाँचता है अर्थात दूसरों को सुनाता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भी भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद वाम पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो, रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से अर्थात रेशमी वस्त्र में इसे लपेटकर इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता हो उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है, अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। He who reads this Shiv Purana with constant research or merely recites it with daily love is a pure soul. There is no doubt about it, Lord Maheshwara being very pleased with the man of excellent intelligence who listens to this Purana with devotion at the end of time, grants him his position left. One who worships this Shiv Purana with respect every day enjoys all the pleasures in this world and finally attains the position of Lord Shiva. He who honors this Shiv Purana while wrapping it in silk cloth etc. without laziness every day is always happy. This Shiv Purana is pure and the whole of Lord Shiva. One who desires happiness in this world and the next should consume it with respect and diligence. This pure and excellent Shiv Purana is the giver of the 4 Purushartha forms of Dharma, Artha, Kama and Moksha. Therefore, one should always recite it with love and special recitation.
ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जो भी व्यक्ति भगवान शिव के इस शिव पुराण के महात्म को रोज सुनता है, उसे निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है।